आप में से कितने लोग डर का शिकार हैं किसी मुद्दे पर? ठीक, लोग कहते हैं डर को भगाओ आदि, इस भाषा में बात करते हैं ना। तो अगर भगाओ नहीं, उसका हाथ पकड़ के सामने लाओ और उसको बोलो जो कुछ भी तू बोल रहा है साफ बता। बता क्या हो जाएगा? तेरे पांव तले वहां खड़ा हो जाओ, भगना मत वहां से। हम जो बंधे हुए हैं परिवार के साथ, कुछ चुनौतियां हमारे साथ ऐसे आते हैं कि हम उस चुनौती को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो दायरे आते हैं, हमारे परिवार भी उसको झेलते हैं। उस परिस्थिति में हम क्या करें? एक दिन मैं बात कर रहा था कि लोग कहते हैं अध्यात्म से घर टूटता है। तो ये घर टूटना या घर तोड़ना माने क्या? बुलडोजर चलता है, दीवार गिरती है, क्या होता है? साफ साफ बताओ ना। मुहावरे के पीछे बात को छुपा क्यों रहे हो? ये एक साइकोलॉजिकल हेज है, एक मानसिक धुंध जिसके पीछे हकीकत छुप जाती है। हम परिवार से बंधे हुए हैं, माने क्या? कैसे बंधे हुए हैं? रस्सी दिखाओ, रस्सी दिखाओ। और परिवार माने क्या? कलेक्टिव टर्म है परिवार। परिवार माने किससे? और ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं भी ये हमारे नहीं है, क्योंकि हमें ये तक नहीं पता कि हमें आए कैसे। कर्तव्य तो बहुत ऊंची बात होती है। मामेकम शरणम व्रज है कर्तव्य, ये रहा कर्तव्य। लो, सारे धर्मों को त्यागो, ये रहा कर्तव्य। पर आपने अपना कर्तव्य क्या कृष्ण से सीखा है? आपको कैसे पता आपका क्या कर्तव्य है? और पूरी जिंदगी इन्हीं के आधार पर निकाल रहे हो। आपको कैसे पता प्रेम माने क्या? भी कहिए। आपके चरणों में मेरी प्रणाम है। मैं बहुत कुछ सोच के आई थी, बट आचार्य जी जो बहुत सुंदर से जितनी भी बात बोले हैं उसका सब आंसर उसी के अंदर ही छुपा हुआ है। और मुझे सब कुछ आंसर मिल गया, क्योंकि हम यहाँ रातों रात कुछ बदलने के लिए नहीं आए हैं। हम अपना जो माइंड सेट है, जो प्रॉब्लम है, वहाँ से हम निकलने के लिए आए हैं। और आचार्य जी हमें उस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं देंगे, हम अपने आप को छुटकारा देंगे। और वो जो साहस है वो आचार्य जी ने हमें दे दिए हैं कि हमको खुद को जाना पड़ेगा। हमें आचार्य जी लेके हमारे घर घर में जाके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ आचार्य कि कई बार क्या होता है कि हम पीछे छोड़ देते हैं, सब चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ भी पाते हैं, बट हम जो बंधे हुए हैं परिवार के साथ, कुछ चुनौतियां हमारे साथ ऐसे आते हैं कि हम उस चुनौती को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो दायरे आते हैं, हमारे परिवार भी उसको झेलते हैं। उस परिस्थिति में हम क्या करें? नहीं, उसको सबसे पहले तो वक्तव्य में शब्दों में थोड़ी स्पष्टता दें। जैसे ये मुहावरे होते हैं ना, ये अक्सर एक कहानी दे करके हकीकत को छुपा देते हैं। एक दिन मैं बात कर रहा था कि लोग कहते हैं कि अध्यात्म से घर टूटता है। वो कहते तो ये आचार्य घर तोड़ता है, पर मैं थोड़ा अपने आप को अलग रखिए। तो ये घर टूटना या घर तोड़ना माने क्या? माने क्या? कि उसका संबंध वही परिवार वाली बात से है जो आप कह रही हैं। माने क्या? घर टूटना माने क्या? बुलडोजर चलता है, दीवार गिरती है, क्या होता है? साफ साफ बताओ ना। मुहावरे के पीछे बात को छुपा क्यों रहे हो? वैसे ही कि परिवार से बंधे हैं या परिवार की जिम्मेदारी है, व्हाट एग्जैक्टली माने क्या? ये एक साइकोलॉजिकल हेज है, एक मानसिक धुंध जिसके पीछे हकीकत छुप जाती है। ये एक शाब्दिक कोहरा है। घर टूटना, घर टूटना माने क्या होता है? माने क्या? आप कुछ कहना चाहते हो, उसको साफ करके बताओ ना, माने क्या? वैसे ही आज जब कहते हो पर रिश्तों की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, उसका अर्थ क्या है? रिश्तों की जिम्मेदारी होती है, आपने कुछ बोला, उसको साफ करके बताओ ना, उसका माने क्या है? और जैसे ही आप उसको साफ करना शुरू करोगे ना, आप उसको मान लीजिए लिखना शुरू कर दें स्पष्टता के लिए, तो आपको पता चलेगा कि जो चीज आपको हैरान कर रही है
वो बहुत छोटी सी है, न सिर्फ छोटी है बल्कि क्षुद्र है। क्षुद्र है, क्षुद्र किस अर्थ में? महत्व के अर्थ में। और आप हैरान रह जाएंगी कि इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा मानसिक स्थान घेर कर बैठी हुई थी। असल में जब आदमी डरा होता है तो कई बार वो मुहावरों के पीछे छुपता है, मुहावरों के पीछे छुपता है। जैसे कि कोई आपसे बोले, आपको कोई डर, आप डरे हैं, आप किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं, कोई आपको बोले ऐसा मत कर नहीं तो कयामत आ जाएगी, और आप तक एहसास ऐसा पहुंचता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात बोल दी गई है। क्या बात बोल दी गई है? प्रलय आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। आप कहिए हाँ एक मिनट थम, माने क्या? व्हाट एग्जैक्टली? ये ज्ञान की पहचान होती है, पिन पॉइंट प्रेसिशन। साफ साफ बताओ, गोल गोल मत घूमो, डोंट बीट अराउंड द बुश। प्रलय आ जाएगी माने क्या? घर टूट जाएगा माने क्या? क्या कहना चाहते हो? साफ बताओ, क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारा डर है वो भी साफ साफ लिख के बताओ। लिखने लगोगे तो पता चलेगा कि डर हटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि न जानना ही डर था। मैं कई बार कहा करता हूं, जब डर लगे तो डर को बुलाया करो। वो आता है ऐसे, जैसे यहां से आएगा, पीछे से पर्दा दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है, सबको दिख रहा है पर्दा पीछे, यहां पर्दे के पीछे से फुसफुसा के धमकी देगा, जलजला, कयामत, विध्वंस, प्रलय। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे जाऊंगा, मैं भी पर्दे की इधर छुप जाऊंगा ताकि अगली बार जब आए तो फट से पकड़ लूं। मैं उसे भगा नहीं रहा। लोग कहते हैं डर को भगाओ आदि, इस भाषा में बात करते हैं ना, मैं कह रहा हूं भगाओ नहीं, उसका हाथ पकड़ के सामने लाओ और उसको बोलो जो कुछ भी तू बोल रहा है साफ बता, बता क्या हो जाएगा। आप में से कितने लोग डर का शिकार हैं किसी मुद्दे पर? ठीक, तो डर को भगाना नहीं है, डर को क्या कर रहा है? भागने देना नहीं है। उसका काम है हिट एंड रन। उसका क्या काम है? हिट एंड रन। और चूंकि सच पूछो तो अस्तित्व में डरने की कोई बात होती नहीं, तो डर सिर्फ एक शर्त पर अपने आप को बना के बचा के रखता है। वो शर्त है धुंध, अस्पष्टता, वेगनेस। क्या? वेगनेस। फियर यू विल डिस्कवर इज ऑलवेज वेग। वही फियर का कवच है। डर एक धुंध जैसे कवच के पीछे स्वयं को सुरक्षित रखता है। वो कभी साफ नहीं बताएगा कि किस बात का डर है, वो बस ये कहेगा देख ले कुछ गलत हो सकता है, देख ले कुछ गलत हो सकता है। अरे क्या गलत हो सकता है? साफ बताना, साफ बताना। और आप पाओगे कि उसकी अब जबान लड़खड़ा रही है, उसके पास कुछ बोलने को नहीं है। ये है डर। छुपो तुम उसके पीछे, ठीक है? वहां से फुसफुसाओ, डराओ मुझे, भाग जाओ। देखा कह रहा कुछ बहुत अजीब हो सकता है, तेरा घर टूट जाएगा, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसका कोई भी स्पष्ट अर्थ है? तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? कुछ नहीं। तो अभी वहीं छुप अभी वहां से छुप के मुझे धमका रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि अभी ये बीच बीच में मुंडी निकालता है मुझे डराने के लिए, तो मैं यहां जा करके ये होशियारी दिखाई, इससे पहले मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा। जैसे चूहा बिल से निकलता है ना, तभी पकड़ सकते हो उसको। अब ये निकलने दो इसको बिल से, यहां से निकल के। आज भाई है भाई, इतना प्यार करता है कि बार बार आता है। किस किस को डर बार बार आता है? कोई आपके पास बार बार आता हो तो आशिकी होगा आपका। तो भाई है भाई, यार है, प्यार है। बता बेटा क्या बोल रहा था? कुछ घर टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? मेरा बहुत मस्त सीमेंट से बना है। अच्छा, जंग लग जाएगा सरिये में। तेरे दिमाग में लगा जंग?
यही अगर मैं इसको अनुमति दे दूं पर्दों के पीछे से फुसफुसाते रहने की, तो ये मेरे लिए खौफनाक हो जाएगा। मैंने इसको बुलाया है और मैं पूछूंगा तू बता इससे तेरा मतलब क्या है। दुनिया में आग लग जाएगी, तेरी दुनिया में आग लगने वाली है, तेरे रिश्ते बर्बाद होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? कौन से रिश्ते की बात कर रहा है और वो कैसे बर्बाद होगा? साफ साफ बता। छोड़ के चला जाएगा। तो चाय वह पी, आजा। भागना नहीं है, ये देखा, भागने मत देना। ये जितनी दूर होता है उतना ही ताकतवर होता है, सूत्र समझ लो। ये जितनी दूर होगा वो उतना ताकतवर होगा। ये जाके धुंध के पीछे छुपता है, वहां पे वो धुंध है। ये जब भी पीछे से फुसफुसाए, डराए, धमकाए, जाके पकड़ के ले आओ और भागने मत दो। चाय पिलाओ, चाय पी। इसकी ताकत छुपने में है, इसकी ताकत दूरी में है। और जब बुलाओगे और जैसे ही इससे कहोगे क्लैरिफाई, क्या बोलोगे? बी एग्जैक्ट, इसकी जान निकल जाएगी, क्योंकि ये छुपता ही है वेगनेस में। वेगनेस समझते हैं? वेग माने क्या? वेग माने क्या? अप्रासंगिक, अस्पष्ट, फालतू, एब्सर्ड, फिजूल बातें। जैसे अभी ये मुझसे बोलेगा तुम्हारे पाँव तले से जमीन खिसक जाएगी। इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब है? और ये ऐसे नहीं बोलता साधारण, ये तो सीधा है। अभी मैंने पकड़ रखा है ना, इसलिए। जब मैंने इसे पकड़ नहीं रखा होता है तो मालूम है कैसे बोलता है? मेरे पांव तले जमीन खिसकने वाली है। याद कर अपने सारे पुराने कर्मों को। याद कर तूने 800 साल पहले क्या किया था। तुझे आज उसकी सजा हिस मिलने वाली है। कैन इट बी मोर नेबुलस देन दिस? और हर आदमी को लगता है कि कुछ तो मैंने कभी गलती करी ही होगी, कुछ तो किया ही होगा, और भी आया है वो श्राप को फलीभूत करने। तो ये कैसी बातें करेगा हमेशा? धुंधली धुंधली बात इसे करनी देनी नहीं है। हम परिवार से बंधे हुए हैं, माने क्या? कैसे बंधे हुए हैं? रस्सी दिखाओ, रस्सी दिखाओ। और परिवार माने क्या? कलेक्टिव टर्म है परिवार। परिवार माने किससे? नाम क्यों नहीं लेना चाहते? व्यक्ति का नाम लो। कौन सा व्यक्ति है? किसकी बात कर रहे हो? बच्चे का नाम ले रहे हो, पति का नाम ले रहे हो, पिता का नाम ले रहे हो, बहन का नाम ले रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? पहले तो नाम लो, फिर बताओ कैसे बंधे हुए हो। बंधना माने क्या? बंधना माने कैसे? ऐसे बंधे हो? कैसे बंधे हो? बंधना माने क्या? नहीं, ये आप ना बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, फिजिकल बातें ही करते हैं। बंधने का मतलब समझते हैं ऐसे बाजू से बाजू का बंधना। अरे भीतरी बंधना भी तो कुछ होता है ना। भीतरी भीतरी, हाँ तो भीतरी माने क्या बताओ तो थोड़ा सा। मैं अज्ञानी, मैं मूढ़, मैं नहीं जानता भीतरी माने क्या, मुझे समझाओ। नहीं, जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। हाँ ठीक है, तो जिम्मेदारी माने क्या समझाओ। किस बात को जिम्मेदारी बोल रहे हो? किस कर्म को जिम्मेदारी बोल रहे हो? किस जिम्मेदारी, कुछ तो स्पष्ट करो। तुमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इतनी उम्मीद करना तो वाजिब है ना कि उस शब्द की कोई परिभाषा होगी तुम्हारे पास। जिम्मेदारी माने क्या? नहीं, पर मैं कैसे मुक्ति की तरफ बढ़ सकती हूं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ठीक ठीक ठीक, क्या, किसके प्रति और क्या? और जब तुम बता दोगे, अब तुमने बता दिया, मान लो मेरा बच्चा है, उसके प्रति मेरी ये जिम्मेदारी है, तो अब मैं मालूम है क्या पूछूंगा? बहुत नालायक है ये, तुरंत भगता है। और भगा नहीं है, ये भी नहीं करेगा कि चला ही जाए। क्या करेगा? वहां जाके छुपेगा, वहां से फुसफुसाएगा। वहां खड़ा हो जाओ, भगना मत वहां से। बोलो क्या बोलूंगा मैं? जैसे ही बोलोगे ये व्यक्ति है और इसको मैं जिम्मेदारी बोलता हूं, अगर यहां तक मैं आपको ले आया, तो फिर मैं क्या प्रति प्रश्न करूंगा?
आप कहोगे ये इंसान है, मान लो बच्चा, और इसके ये जिम्मेदारी है मेरी, तो मैं फिर क्या पूछूंगा? कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है ये इस इंसान के साथ इस तरह का प्रोटोकॉल निभाना? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है? बताओ कैसे पता? बोलो कैसे पता? आप फंस जाओगे क्योंकि ये तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कैसे पता। ये तुमने सूंघ लिया है हवा में। हवा में वो गंध आई कहां से, वो धुआं उठा किस चूल्हे से था, ये तुम्हें पता ही नहीं है, बस सूंघ लिया है। तुम्हें कैसे पता कि फलाने तरीके के कर्म को जिम्मेदारी कहते हैं? तुम्हें एक शब्द दिया गया कर्तव्य, तुमने कभी ये प्रश्न करा कि इसका अर्थ तो बता दो? तुम्हें वेग शब्द दे दिए गए, बेटा रिश्ते तो निभाने होते हैं। ये क्या अजीब सी बात है, रिश्ते निभाने होते माने क्या? मैं एक इंसान हूं, ये एक इंसान, ये तो डर है। मैं एक इंसान हूं, ये एक इंसान है, रिश्ता निभाना माने क्या? मैं इंसान जानता हूं, ये इंसान है, ये इंसान है, अब रिश्ता निभाना माने क्या? आप मेटाफर्स में जीते हो। आप पृथ्वी पर नहीं चलते, आप धुएं पर चलते हो। फिल्मी गाने, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब तो बताओ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मतलब क्या? पर अच्छा लग रहा तो गुनगुना रहा हूं, माने क्या? इसी की करतूत है ये, अपने आप नहीं हो रहा है ये। मुहावरों से हटकर कुछ है हमारे जीवन में? मेरी जान हो तुम, माने क्या? व्हाट एग्जैक्टली? बोलो। ये तो फिर भी थोड़ा सा धुंधला लग रहा होगा। अब मैं वो बात बोलता हूं जिसको आप धुंधला भी ना मानो। मैं तुमसे प्यार करती हूं, माने क्या? माने क्या? बताओ ना। मैं भी परेशान हूं यही सुन सुन के। इतने इल्जाम झेले मैंने इसी बात पे। बताओ ना, माने क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूं, माने क्या? क्या? नहीं, वो बता थोड़ी सकते हो। भीतर एक रुई जैसी फीलिंग होती है, गुदगुदी जैसी। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो भाई। सत्य का कोई नाम नहीं हो सकता, ठीक है, पर तुम और तुम्हारे जज्बात सत्य के समकक्ष तो नहीं है, तो उनको तो नाम देना चाहिए। जितना जरूरी है कि सत्य को नाम न दिया जाए, उतना ही जरूरी है कि जो कुछ सत्य नहीं है उसे नाम जरूर दिया जाए। पर तुम नाम देने में कोताही कर जाते हो, क्योंकि सही नाम पोल खोल देगा। तो नाम नहीं दोगे और बोलोगे सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। और रूह माने क्या? नहीं, सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। रूह माने क्या? अच्छा यही बता दो दीदी, रूह माने क्या? उसे कुछ नहीं पता। पर कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, जिसकी बुनियाद में कुछ नहीं है। हवा महल, हवा महल जो किन्हीं भी स्तंभों पे नहीं टिका हुआ है। कॉन्सेप्ट की परिभाषा क्या होती है? दैट विच डिपेंड्स ऑन अनदर कॉन्सेप्ट फॉर इट्स डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारी जो पूरी जिंदगी वो ऐसी ही है। एक कॉन्सेप्ट वो कहां से आ रहा है, दूसरे कॉन्सेप्ट से वो कहां से आ रहा है, और इन सब के पीछे क्या है? सिर्फ धुंध।
एक वेगनेस, कुछ और नहीं है। और ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं भी ये हमारे नहीं है, क्योंकि हमें ये तक नहीं पता कि हमें आए कैसे, ये कहां से घुस गए हमारे खोपड़े में, हमें ये भी नहीं पता, पर इनको हमने अपनी जिंदगी बना लिया है। चलो एक छोटा सा प्रयोग कर लो, वैचारिक प्रयोग। ये सब बातें, हाँ, ये जिम्मेदारी होती है, ये फलानी बात तो निभानी ही पड़ती है, ऐसा तो करना ही होता है, ऐसा करने पर ही सच्चरित्र कहलाते हो, अच्छे आदमी के ये लक्षण होते हैं, ठीक है। अगर ये सब बातें आपके कानों में नहीं पड़ी होती, कान में नहीं पड़ी हैं एक्चुअली, वो तो ड्रिलिंग करके खोपड़े के अंदर डाली गई हैं, अगर ये सब बातें आपके खोपड़े के भीतर स्थापित ना की गई होती, इम्प्लांट ना की गई होती, तो आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो, क्या 1% भी कर रहे होते? तो हमारी पूरी जिंदगी ही चल रही है जिससे हमें उसका कुछ नहीं पता कि माने क्या। कुछ नहीं पता। मैं किसी कर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं अज्ञान का विरोधी हूं, अस्पष्टता का विरोधी हूं। 12-14 साल पहले की बात होगी, तब अद्वैत लाइफ एजुकेशन में ही था, एक वो शादी करने आ रहा था, तो उसने धृष्टता की, वो कार्ड देने आया, तो मैंने उसको हाथ पकड़ के बैठाया, मैंने कहा ऐसे थोड़ी दे के चले जाओगे, तो मैंने कहा बताओ क्या अवसर है, क्या हो रहा है? बोलता है विवाह। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं जानता नहीं विवाह माने क्या, माने क्या बता दो, मैं आऊंगा जरूर। बोलता पर ये तो हर कोई जानता है ना, विवाह माने शादी। मैंने कहा मैं नहीं जानता, माने क्या? बोले मैरिज। माने क्या? तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो मुझे उससे कोई विरोध नहीं, बस बता दो क्या करने जा रहे हो, ये जो तुम करने जा रहे हो ये क्या है? बोले नहीं पर वो तो सब जानते हैं ना, मतलब मैंने कहा नहीं जानता मैं, मुझे बताओ। समस्या विवाह में नहीं है तुम्हारे, समस्या तुम्हारे न जानने में है। तो एक ये मनुष्य है, एक ये मनुष्य है, ठीक है, यहां तक समझ में आई मुझे आती है, एक मनुष्य है, एक मनुष्य है। अब इसके आगे क्या करने जा रहे हो? विवाह मतलब अब इन दो मनुष्यों को कुछ होने जा रहा है, ठीक है, और किसी एक खास जगह पर, किसी एक खास दिन में ये दो मनुष्य हैं, इनका कुछ होगा। तो वो जो होगा वो क्या होगा वो मुझे बताओ, और वो जो कुछ भी इस मनुष्य और इस मनुष्य का होने जा रहा है तुम उसके लिए मुझे आमंत्रित भी कर रहे हो, तो उसमें मेरा क्या योगदान होगा ये भी बताओ। और अगर तुम्हें बताया नहीं गया होता कि इस मनुष्य और इस मनुष्य के बीच में यह करना होता है, तो क्या तुमने किया होता? तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? नहीं, तुम्हें करना है कुछ भी तो करो, पर पहले पता करो। कुछ भी करने से पहले पता करूंगा कि नहीं करूं, कि ऐसे ही कुछ भी। ये भी खड़े हैं पीछे, ये भी सूंघते हैं पहले, तुमने तो सूंघा भी नहीं। ये देखिए इनको, इनके पास भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तुम्हारे पास सिर्फ ज्ञानेंद्रियां ही नहीं है, ज्ञान प्रेमी एक अंतःकरण भी है, ये भी कम से कम अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल कर लेते हो। देखो कैसे देख रहा है, वो देखो, वो तो मुझे देख रहा है क्योंकि उधर से पीला इधर हरा है, तो मुझे ही चरने के लिए देख रहा होगा। वो भी देखो कैसे देख रहे हैं, देखो 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 कि वो भी देखना जानते हैं, वो भी देखना जानते हैं। देखो शावक है कैसे देख रहा है, साफ मासूम आंखों से देख रहा है। तुम कुछ देखते हो या बस कूद पड़ते हो करने के लिए? कूद पड़े हैं, ये लीजिए कार्ड। अरे जाओ, तुम्हारे पास सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख से देखो, नाक से सूंघो, हाथ से छुओ, बुद्धि से तर्क करो, विवेक से विभाजन करो।
असत्य को गिरने दो, सत्य को उभरने दो। कुछ समझ में आ रहा है या बस जुमले उछालने हैं? जुमला बन के रह गई जिंदगी। आप नहीं समझोगे आचार्य जी, मैं एक मां हूं। माने क्या? मां, आप स्त्री हैं, समझ में आता है, बिल्कुल ठीक, यहां तक समझ गया। ये तथ्य, आप स्त्री हैं और आपने जन्म दिया है, आपके पास एक संतान है, यहां भी समझ में आ गया। अब इसके आगे आप क्या बोलना चाहती हैं वो तो बताइए। ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है? आप एक मनुष्य हैं और आप स्त्रीलिंग हैं, यहां तक तथ्य ठीक है, स्वीकार, कोई समस्या नहीं। अब आपने एक संतान को भी जन्म दिया हुआ है, वहां तक भी स्वीकार, कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद जो है वो तथ्य नहीं है, इसके बाद जो है वो कहानी है। ये आप है, ये आपका पुत्र है, पुत्री है, यहां तक ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर अब इसके आगे आप जो बोलना चाहते हैं, आप नहीं समझोगे मैं मां हूं, उसका माने क्या होता है? क्या नहीं समझूंगा? मां माने क्या? दुनिया में हर प्रजाति जन्म देती है, वो मां ही खड़ी है, शायद वो उसने जन्म दे रखे हैं 4, तो उसमें समझने की क्या बात है? समझने की क्या बात है? साइकोलॉजिकल हेज एज एन आर्मर ऑफ द ईगो। इसीलिए आपको ये सब मंत्र दिया करता हूं। माने क्या? तो 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 एक बार सत्र चल रहा था, पहले जब G39 नोएडा में होता था, तो ऐसे ही एक देवी जी बैठी थी, तो उसका शेड्यूल रहता था, रविवार को सुबह होता था और बुधवार को शाम को शुरू होता था। शाम को शुरू हुआ 7-8 बजे, तो 11 बज गए, और ऐसे ही जनवरी के दिन थे तो धुंध धुंध होती। तो देवी जी बोलती, तो वो बोलती हैं अब सत्र अभी चल रहा है, और आमतौर पे सत्र के बीच में उठना बड़ी अभद्रता की बात होती है, कई लोग अभी भी उठे हुए हैं, तो ठीक है। तो वो बोलती हैं कि अब मुझे जाना होगा। तब तो मुझे आचार्य भी नहीं बोलते थे लोग, तो मैंने कहा बस हो रहा है समाप्त, अभी 15 मिनट रुकिए। बोलती नहीं, जाना होगा। मैंने कहा क्यों? तो अदा से मुस्कुराकर बोलती हैं, क्योंकि मैं किसी की बीवी हूं। तो मैंने कहा तो उनके अनुसार इट इज अंडरस्टूड एंड आई रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड। हाँ, आप किसी की पत्नी हैं तो तुम्हारे देखे इस वक्तव्य से बहुत सारी चीजें अपने आप फॉलो करती हैं, मेरे देखे नहीं फॉलो करती। तुम्हारे अनुसार तुम किसी की बीवी हो तो तुम्हें 11 बजे घर में होना ही चाहिए। मैं बस इतना पूछ रहा हूं, तो क्यों? और तुम्हारे पास कोई जवाब है नहीं। इससे बस ये पता चल रहा है तुम कठपुतली हो, तुम बीवी नहीं हो। नहीं तो तुम्हारे पास जवाब होता। हाँ, उन्होंने ये बोला होता कि आचार्य जी बाहर फॉग हो रहा है और जनवरी का महीना है, घर जाने में दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं कहता हाँ आप जरूर जाइए, बल्कि मैं ये भी कहता ड्राइवर मैं भेज देता हूं साथ में, आप जाइए। पर उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने जो आपत्ति करी वो फिजिकल या ऑन्टोलॉजिकल नहीं थी, वो साइकोलॉजिकल थी। उन्होंने कहा मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि मैं किसी की बीवी हूं। तो मैंने कहा तो तुम हो किसी की बीवी, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? पर आपके लिए ये मुहावरे, ये कहानियां बड़े अर्थपूर्ण होते हैं, यही जिंदगी बन जाते हैं। और फिर आप इन्हीं की दुहाई देते मेरे पास आते हैं।
कि जिम्मेदारियां निभानी है, ये करना है, वो करना। मैं जिम्मेदारियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं अस्पष्टता के खिलाफ हूं। आपको कर्तव्य की परिभाषा दी किसने? आपको कैसे पता कि इसके प्रति ऐसा आचरण करना कर्तव्य कहलाता है? आपने ऋषियों से पूछा, आपने चिंतकों से पूछा, आपने दार्शनिकों से पूछा, आपने किससे पूछा? आपने रामपुर वाली फूफी से पूछा है जाकर के, और वो आपकी गुरु है और उसने आपको बताया है कि बीइंग अ लेडी दिस इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर हस्बैंड। और ये बात मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं। कर्तव्य तो बहुत ऊंची बात होती है। मामेकम शरणम व्रज है कर्तव्य, ये रहा कर्तव्य, लो सारे धर्मों को त्यागो, ये रहा कर्तव्य। पर आपने अपना कर्तव्य क्या कृष्ण से सीखा है? आपको कैसे पता आपका क्या कर्तव्य है? आपको कैसे पता परिवार की परिभाषा ही क्या होती है? आपको कैसे पता प्रेम माने क्या? और पूरी जिंदगी इन्हीं के आधार पर निकाल रहे हो। वास्तव में जिन शब्दों को बुनियाद बनाकर हम पूरा जीवन जीते हैं वो वही शब्द हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं। कैरियर माने क्या बताओ? ये कैरियर क्या चीज है? ये भी एक बहुत धुंधला शब्द है। बताओ ना, कैरियर माने क्या? प्रोग्रेस माने क्या? प्रोग्रेस माने क्या? कोई परिभाषा नहीं, कोई स्पष्टता नहीं, पर उसी के पीछे मरे जा रहे हैं कि प्रोग्रेस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। क्या प्रोग्रेस माने क्या? जीना है या कठपुतली की तरह नाचना है? हाँ, द्विज होने का सीधा सा अर्थ यही है। कठपुतली को गिरने दो, तुम जीना शुरू करो। जिन भी बातों को हमने सेक्रेड मान रखा है, पवित्र मान रखा है, क्या हमें उसका कुछ पता भी है? क्या हमने कभी उन पर प्रश्न करा? क्या हमने कभी समझना चाहा? बस तुम्हें तो ऐसा करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? तुम्हें तो ऐसा सोचना ही चाहिए। क्यों और क्या? नमस्ते, मेरा नाम साक्षी है और मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर टर्न्ड एजुकेटर हूँ। स्कूल के बच्चों के साथ काम करती हूँ, उससे पहले कॉर्पोरेट में काम किया। आचार्य जी से जुड़ने का उद्देश्य बहुत पता नहीं क्या था, कुछ ढूंढ रही थी जो मिल नहीं रहा था, और जैसे जैसे उनसे जुड़ती गई समझ आता गया कि कितना कुछ गलत है जो सोच रहे हैं, जो जी रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। जैसे जैसे आगे बढ़ती गई मुझे मेरी लाइफ में क्लैरिटी मिलती गई, कॉन्फिडेंस मिलता गया, एंड वो सब झूठ में जो मैं जीती आई थी आज तक, उन्हें परखने को और उखाड़ के फेंकने की हिम्मत मिली। थोड़ा थोड़ा तो मालूम था गड़बड़ चल रहा है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था एंड वो करेज भी नहीं थी कि उन सब चीज़ों को हटा के साइड कर सकूं। सो बट हाँ, इनसे जुड़े हुए मुझे करीब 5 साल हो गए हैं। पहले यूट्यूब पे सुनती थी एंड देन 2022 ऑनवर्ड्स सेशंस को अटेंड कर रही हूँ, लाइव सेशंस, देन ऑनलाइन सेशंस, एंड नाउ माय चिल्ड्रन, माय हस्बैंड, वी ऑल एज ए फैमिली आर लिसनिंग टू द गीता सेशंस। बच्चे सुनते हैं एंड जो सबसे बड़ा मुझे डिफरेंस लगा है, लोग कहते हैं अध्यात्म में जाने से या आचार्य जी के साथ जुड़ने से परिवार टूटते हैं, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं वो, बट मेरे साथ तो ये चीज़ें बहुत अलग रही हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन पहले से और ज़्यादा अच्छा हो गया है, आई वुड से ट्रुथफुल हो गया है। पहले ऑथेंटिक नहीं था, हम बहुत फेक चीज़ों के पीछे दोनों भाग रहे थे। और आजकल ये सुनने में आता है अक्सर सारे पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम की बच्चे सुनते नहीं और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, सोशल मीडिया, हाउ टू कोप अप विद दैट। तो एज ए मदर मेरी वो प्रॉब्लम भी आसान हुई है, बिकॉज जब हमारे घर में सेशंस चलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ सेशन अटेंड करने आते हैं या घर में उनको सुनते हैं, तो बच्चे भी उस एनवायरनमेंट को अननोइंगली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बुक्स के बारे में जब हम बात करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रेंड्स को, वो भी पढ़ते हैं वो चीज़ें। एंड माय चिल्ड्रन आर नाउ अवे फ्रॉम, आई वुड से, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस होती हैं लेकिन उससे जल्दी बाहर आ जाते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग बन रही है। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू
join the Gita community and enjoy the journey. Thank you.